रात का समय है। पुरानी हवेली के भीतर मध्यम दीपक की रोशनी में हर कोना रहस्य और धूल से भरा हुआ है। हवेली में एक परिवार रहता है, पिता, माता और उनकी प्यारी बेटी नीरू। ये हवेली राजाओं के जमाने की है और कहा जाता है कि यहाँ किसी पुराने खजाने का राज छुपा है। नीरू की उम्र लगभग 12 साल है। वो मासूम, निडर और जिज्ञासु है। हर सुबह वो पुरानी किताबें पढ़ती और हवेली के कोनों में छिपी कहानियां सुनती। रात करीब 2 बजे नीरू गहरी नींद में होती है। अचानक वो एक सपने में खो जाती है। सपने में वो हवेली के एक पुराने कमरे में जाती है। कमरे की दीवारों पर सोने और चांदी की झलक दिख रही है। एक पुराना खजाना वहां छुपा है। अचानक एक अदृश्य शक्ति का साया खजाने पर मंडराता है और नीरू को चेतावनी देता है। नीरू डर के मारे हिलती है, पर वो समझ जाती है कि ये सिर्फ सपना नहीं है, ये सच में कुछ छुपा हुआ है। सुबह होते ही नीरू अपने पिता माता को सपना सुनाती है। पिताजी, मम्मी, मुझे सपना आया, हमारे घर में खजाना छुपा है। पर परिवार के लोग हंसते हैं। पिता कहते हैं, नीरू बेटा, ये सिर्फ सपना है, तुम्हारा दिमाग खेल रहा है। माता भी कहती हैं, बेटी, परसों तक भूल जाओ, खजाना कहाँ मिलेगा। पर नीरू के दिल में कुछ अजीब सा डर और जिज्ञासा दोनों उठते हैं। अगले दिन परिवार खजाने की खुदाई करने का फैसला करता है। पूरे परिवार और मजदूरों के साथ हवेली के पुराने कमरे में खुदाई होती है। खुदाई के बावजूद खजाना नहीं मिलता। नीरू फिर से उसी सपने में लौटती है। इस बार सपना और स्पष्ट होता है। खजाने पर कोई शक्ति बैठी है जो इसे नहीं जाने देगी। नीरू डर कर चिल्लाती है, ये खजाना हमें लेने नहीं देगा। पर परिवार अब नीरू की बातों को नजरअंदाज नहीं कर पाता। वे महसूस करते हैं कि यह सपना सच्चाई की चेतावनी है। परिवार के लोग गांव के पंडित जी को बुलाते हैं। पंडित जी आते हैं और हवेली में कई मंत्र और पूजा विधियां कराते हैं। पंडित जी कहते हैं, इस खजाने पर कर्ण पिशाचनी का राज है। ये खजाना साधारण नहीं है। यदि आप इसे निकालना चाहते हैं तो माता रानी का हवन 5 दिनों तक करना होगा, तभी खजाना सुरक्षित रूप से मिलेगा। नीरू इस बात से डरी हुई है, पर उसकी आंखों में जिज्ञासा चमक रही है। वो जानती है कि अब असली रहस्य अब शुरू होने वाला है। रात का समय है। हवेली के आंगन में धुंध और ठंडी हवा छाई हुई है। पंडित जी अपने हाथ में मंत्रों वाली पुस्तक और हवन सामग्री लिए खड़े हैं। नीरू अपने पिता माता के साथ हवन स्थल पर खड़ी है। पंडित जी कहते हैं, बच्चों, ध्यान से सुनो, ये हवन केवल कर्ण पिशाचिनी को शांत करने के लिए है। यदि ध्यान भटकाओगे तो ये शक्ति गुस्से में तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे ही हवन शुरू होता है, हवेली की दीवारों पर अजीब शैडोज और अर्ध अदृश्य आकृतियां नाचने लगती हैं। दीवार पर पुराने राजाओं के चित्र अचानक जीवंत लगने लगते हैं। चित्रों की आंखें जैसे नीरू को घूर रही हों। नीरू डर से अपनी छोटी उंगलियां पकड़ लेती है। मम्मी, मुझे लगता है कोई हमारी ओर देख रहा है। माता डरकर सिर हिलाती है, पर पंडित जी मंत्रों में लगे हैं। हवन की आग अचानक नीली और हरी चमक देने लगती है। हवेली में बच्चों की हंसी जैसी आवाजें आती हैं, पर कोई नहीं दिखता। कमरे के एक कोने में पुरानी तलवार अपने आप हल्की आवाज के साथ गिरती है। पिता डरकर कहता है, ये सब असामान्य है। नीरू, क्या तुम ठीक हो? नीरू चुप रहती है। उसे डर के साथ जिज्ञासा भी है। हवन के तीसरे दिन पंडित जी अचानक चिल्लाते हैं, सावधान, कर्ण पिशाचिनी अब जाग रही है। ये खजाने को किसी को नहीं देगा और इसे रोकने वाला कोई नहीं है। अचानक हवेली की सारी खिड़कियां बंद हो जाती हैं। कुत्तों की भौंकने जैसी आवाजें, दीवारों के पीछे किसी का फुसफुसाना और फर्श पर कुछ हलचल होती है। नीरू को लगता है कि किसी ने उसकी आंखों के सामने साया देखा है। साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है और फिर अचानक गायब हो जाता है। रात के समय नीरू का सपना फिर से आता है। इस बार खजाने की तस्वीर और भी साफ है, पर खजाने के ऊपर एक काली महिला की छाया है जिसका चेहरा दिखाई नहीं देता। वो छाया नीरू को धीरे से अपनी तरफ खींचती है। नीरू जागती है और जोर जोर से चिल्लाती है। पंडित जी कमरे में आते हैं और कहते हैं, बेटी, यही शक्ति है। इसे शांत करने के लिए तुम्हें पूरी भक्ति और संयम के साथ हवन में रहना होगा। कोई डर या भूल खतरनाक साबित हो सकती है। पंडित जी हवन समाप्त होने के बाद कहते हैं, 5 दिन के हवन के बाद ही खजाने तक पहुंचा जा सकता है। पर याद रखो, ये खजाना केवल सुरक्षित रूप से तब मिलेगा जब कर्ण पिशाचिनी की शक्ति संतुष्ट हो जाए। अगर खजाना लेने की जल्दी या लालच किया गया तो इस हवेली की आत्माएं इसे कभी भी जाने नहीं देंगी।
रात के समय हवेली में अचानक सब कुछ शांत हो जाता है, पर नीरू के कमरे की दीवार पर साया फिर से दिखाई देता है और ये अब करीब आता हुआ महसूस होता है। नीरू का दिल जोर जोर से धड़कता है। उसकी आंखों में डर पर साहस भी झलक रहा है। हवन के 5वें दिन की रात है। हवेली में अजीब धुआं और नीली चमक फैल चुकी है। पंडित जी मंत्रों में पूरी तरह मग्न हैं। नीरू अपने माता पिता के साथ हवन स्थल पर खड़ी है। पंडित जी कहते हैं, आज रात खजाने का रहस्य प्रकट होगा। जो इसे देखने का साहस करेगा वही असली खतरे को समझ पाएगा। हवेली की दीवारों पर पुरानी तस्वीरों के चित्र अचानक जीवंत हो जाते हैं। राजाओं के चेहरे डरावने और कठोर दिखाई देते हैं। हवन खत्म होते ही परिवार खजाने की खुदाई करता है। मिट्टी खोदते ही सुनहरी रोशनी फैलती है। सब हैरान हैं। सोने और चांदी की खान सामने आ जाती है। लेकिन तभी अचानक मिट्टी हिलती है और खजाने पर एक काली धुंध मंडराने लगती है। नीरू पीछे हटती है। पंडित जी जोर जोर से मंत्र बोलते हैं। धुंध से धीरे धीरे कर्ण पिशाचिनी का रूप प्रकट होता है। कर्ण पिशाचिनी एक अद्भुत डरावनी महिला की छाया है। उसकी आंखें लाल और जलती हुई हैं। उसके लंबे बाल हवा में लहराते हैं और शरीर से अदृश्य शक्ति की लहरें निकलती हैं। उसका हंसना हवेली में गूंजता है, मानो समय रुक गया हो। कर्ण पिशाचिनी बोलती है, तुम लोग खजाना चाहते हो, पर यह मेरी सत्ता का हिस्सा है। इसे केवल वही ले सकता है जो मेरी शक्ति से डरता नहीं। नीरू डर के बावजूद खड़ी रहती है। वो समझ जाती है कि यही वो शक्ति है जिसने उसे सपनों में बार बार डरा रखा था। पंडित जी बताते हैं, ये खजाना साधारण धन नहीं है। ये राजा की छुपी हुई शक्ति और अमरतत्व का खजाना है। इसमें सोना, रत्न और प्राचीन जादुई मंत्रों वाली वस्तुएं हैं। लेकिन इसे लेने पर वही शक्ति, जिसे कर्ण पिशाचिनी कहते हैं, इसका रक्षक है। वो केवल उन्हीं को अनुमति देती है जो उसके नियम मानते हैं। नीरू की आंखों में डर और जिज्ञासा का मिश्रण है। कर्ण पिशाचिनी खजाने के पास आती है। उसकी शक्ति इतनी तेज है कि हवा में हलचल, दीवारों की दरारें और फर्श की आवाजें बढ़ जाती हैं। वो कहती है, यदि कोई लालच करेगा या डर दिखाएगा, मैं उसे अपने वश में करूंगी। नीरू अपने माता पिता की ओर देखती है। उन्हें डर और विश्वास दोनों नजर आते हैं। नीरू धीरे धीरे खजाने के करीब बढ़ती है। उसके हाथ खजाने को छूते ही धुंध और अंधेरा फैल जाता है। उसे महसूस होता है कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसके सिर और दिल पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया है। पंडित जी चिल्लाते हैं, नीरू, खजाना लेने से पहले तुम्हें अपनी भक्ति और साहस दिखाना होगा। ये शक्ति केवल उन्हीं को अनुमति देती है जो निर्दोष और निडर हैं। कर्ण पिशाचिनी अचानक नीरू की ओर झुकती है। उसके चेहरे का हिस्सा अब पूरी तरह प्रकट होता है, डरावना, कठोर और अमर। वो कहती है, अब मैं तुम्हें चुनूंगी या तुम्हें अपने वश में करूंगी। नीरू का दिल तेजी से धड़कता है। वो खड़े खड़े अपने डर का सामना करने का निर्णय करती है। जैसे ही नीरू खजाने को छूती है, कर्ण पिशाचिनी पूरी तरह प्रकट होकर उसे अपने वश में करने लगती है। पर हवेली में पंडित जी और परिवार अब भी खड़े हैं। कुछ कर सकते हैं या नहीं? हवेली का हर कोना अजीब ठंडी हवा और धुंध से भरा हुआ है। कर्ण पिशाचिनी पूरी तरह प्रकट हो चुकी है। उसका लाल चमकते हुए नेत्र हवेली को रोशन कर रहे हैं। हर चीज, फर्श, दीवारें और खिड़कियां मानो उसकी शक्ति से हिल रही हों। नीरू खड़े खड़े डर और जिज्ञासा के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती है। कर्ण पिशाचिनी धीरे से फुसफुसाती है, अब तू मेरे वश में है और ये खजाना कभी भी तुम्हारे हाथ नहीं आएगा जब तक मैं चाहूं। नीरू महसूस करती है कि उसका शरीर धीरे धीरे उसकी इच्छा के खिलाफ काम कर रहा है। उसके हाथ और पैर जैसे किसी अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में हैं। हवेली में धुएं और अजीब आवाजें बढ़ जाती हैं, जैसे खजाने की रक्षा करने वाले प्राचीन आत्माएं जाग गई हों। नीरू माता पिता की ओर देखती है, मदद मांगती है, पर वो बोल नहीं सकती। पंडित जी जोर जोर से मंत्र बोलते हैं और मंत्रित जल और धूप का छिड़काव करते हैं। पिता और माता भी हाथ जोड़कर देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं। कर्ण पिशाचिनी गुस्से में चिल्लाती है, तुम लोग मेरी शक्ति को चुनौती दे रहे हो तो भुगतो। हवेली के फर्श पर दरारें पड़ने लगती हैं। दीवारें अचानक फटती हैं और अंधेरे साए बाहर निकलते हैं। खजाने के ऊपर से सुनहरी रोशनी और काली धुंध की लड़ाई चलती है। नीरू का डर चरम पर है, पर उसने अपनी आत्मा में साहस जमा किया है। वो धीरे धीरे अपने मन की शक्ति से कर्ण पिशाचिनी के प्रभाव को कम करने लगती है। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन है। धीरे धीरे वो अपना हाथ खजाने की ओर बढ़ाती है। कर्ण पिशाचिनी लोती है और कहती है, बेटी, तू मेरी शक्ति को चुनौती दे रही है,
मैं तुझे अपने वश में कर दूंगी। पंडित जी चिल्लाते हैं, सुनो, ये खजाना केवल धैर्य और साहस रखने वालों को मिलता है। कर्ण पिशाचिनी की शक्ति केवल भय से काम करती है। जो डर को हराएगा वही इसे जीत पाएगा। नीरू समझती है कि खजाने का असली राज सिर्फ सोना और रत्न नहीं, बल्कि साहस और निर्दोषता है। खजाने के अंदर एक पुरानी देवी की मूर्ति है। मूर्ति से निकलती है चमक और ध्वनि जो कर्ण पिशाचिनी की शक्ति को दबा देती है। कर्ण पिशाचिनी गुस्से में पूरी हवेली में घूमती है। नीरू अपनी आत्मा की शक्ति से खजाने की तरफ बढ़ती है। पंडित जी मंत्र बोलते हैं और परिवार मदद करता है। अचानक कर्ण पिशाचिनी की छाया और शक्ति सिकुड़ने लगती है। वो डरावनी आवाज में कहती है, मैं वापस आऊंगी, पर आज के लिए ये खजाना तुम्हारा है। नीरू खजाने के पास पहुंचती है और उसे छूती है। पूरी हवेली में अचानक शांति फैलती है, पर अभी भी कर्ण पिशाचिनी की ताकत कहीं अंदर छुपी है। खजाने की सुरक्षा, कर्ण पिशाचिनी का अंतिम प्रयास और नीरू का साहसिक अंत, ताकि नीली और सुनहरी रोशनी फैली हुई है। कर्ण पिशाचिनी पूरी ताकत के साथ प्रकट होती है। उसका लाल और जलता हुआ नेत्र हवेली में डर फैलाता है। कर्ण पिशाचिनी चिल्लाती है, तुम लोग मेरा खजाना क्यों छीन रहे हो? मैं इसे जाने नहीं दूंगी। नीरू खड़ी है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। वो अब डर नहीं रही, बल्कि उसकी आंखों में साहस और विश्वास झलक रहा है। पंडित जी कहते हैं, अब समय आ गया है, माता रानी की शक्ति को बुलाओ। हवेली के आंगन में अचानक सुनहरी रोशनी की किरणें फैलती हैं। एक देवी का स्वरूप, माता रानी, प्रकट होता है। उसका चेहरा शांत और तेजस्वी है। हाथ में अद्भुत शक्ति वाली अस्त्र शस्त्र हैं। कर्ण पिशाचिनी डरती है, पर वो अपनी पूरी शक्ति से हमला करती है। हवेली में हलचल, दरवाजों की आवाजें और फर्श की हलचल फैल जाती है। कर्ण पिशाचिनी की शक्ति से हवेली के कोने कोने हिलते हैं। माता रानी उसके सामने खड़ी होती हैं और उनके हाथों से सुनहरी शक्ति की लहरें कर्ण पिशाचिनी की तरफ जाती हैं। कर्ण पिशाचिनी चीखती है, तुम मेरी शक्ति को कैसे हराओगी? मैं इस खजाने की रक्षक हूं। माता रानी कहती हैं, ये खजाना केवल निर्दोष और साहसी लोगों का है। डर और लालच इसे हरा नहीं सकते। नीरू अब डर को पूरी तरह पीछे छोड़ चुकी है। वो माता रानी के पास खड़ी होती है, अपने हाथों से खजाने की तरफ इशारा करती है और कहती है, माता रानी, मैं डर नहीं रही, हमें खजाने का सही उपयोग करना है। माता रानी की शक्ति नीरू के साहस से और भी मजबूत होती है। माता रानी की शक्ति और नीरू के साहस से कर्ण पिशाचिनी की शक्ति धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है। उसकी छाया हवेली के अंधेरों में फंस जाती है। कर्ण पिशाचिनी आखिरी बार चीखती है, मैं वापस आऊंगी, पर आज नहीं। हवेली में अब शांति फैल जाती है। खजाना सुरक्षित रूप से खुलता है और सुनहरी रोशनी पूरे कमरे में फैलती है। पंडित जी बताते हैं, ये खजाना केवल सोना और रत्न नहीं है, इसमें राजाओं की प्राचीन शक्तियां और देवी की आशीर्वाद वाली वस्तुएं हैं। जो इसे सही और निर्दोष तरीके से उपयोग करेगा, वही इसकी सच्ची शक्ति का अधिकारी बनेगा। नीरू ने अपने साहस और विश्वास से ये सिद्ध कर दिया कि भय और लालच को हराकर ही सच्चा पुरस्कार मिलता है। माता रानी धीरे धीरे हवेली से गायब होती हैं, पर उनका आशीर्वाद हमेशा के लिए रह जाता है। नीरू और परिवार अब सुरक्षित हैं। खजाने की रोशनी अब केवल उन लोगों के लिए है जो सच्चे और निर्दोष हैं। नीरू माता पिता की ओर मुस्कुराती है। पिता कहते हैं, बेटी, तुम्हारा साहस और विश्वास हमारी रक्षा की असली ताकत है। माता कहती हैं, हम अब समझ गए कि असली खजाना हमारी हिम्मत, विश्वास और प्यार है। हवेली अब शांत और सुरक्षित है। खजाने की चमक हर कमरे में है, पर कोई भय नहीं। नीरू अब निडर और समझदार हो चुकी है। कहानी का संदेश, साहस, विश्वास और निर्दोषता से हर अंधेरी शक्ति को मात दी जा सकती है।